क्या तुम एक स्टूडेंट हो? अगर हाँ, तो सच सच बताओ, एग्ज़ाम पास आ रहा है और तुम पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ याद ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं कितना भी स्टडी कर लूँ, ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। एकदम ब्रेन ब्लॉक हो गया है, ऐसा फ़ील होता है। अगर हाँ, तो बस आप मुझे अपना थोड़ा-सा टाइम दो। मैं तुम्हें आज बताऊँगी कैसे तुम कम टाइम में ज़्यादा स्मार्टली पढ़ सकते हो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूँ। एक मिनट, मैं कौन हूँ तुम्हारी? हाँ, मुझे कुछ भी तुम मान सकते हो, जैसे कि दोस्त, बड़ी बहन, छोटी बहन या फिर दीदी। तो चलो, तुम लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हम सब एक ही गलती करते हैं, तुम भी और मैं भी। लेकिन आफ्टर क्लास 8 मैंने ये गलती कभी रिपीट नहीं की। हम सोचते हैं ज़्यादा घंटे इक्वल टू ज़्यादा पढ़ाई, जितना ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या तुम भी यही सोचते हो? भाई देखो, ये हमारी गलती नहीं है। हमें बचपन से ही बताया गया है कि ज़्यादा देर तक पढ़ो। कुछ लोग बोलते हैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ो, ज़्यादा चीज़ें याद होती है। कुछ लोग बोलते हैं नाइट में, तो कुछ बोलते हैं इवनिंग में। ऐसा नहीं होता है भाई। और ज़्यादा घंटे इक्वल टू ज़्यादा थकान और दिमाग में गया कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कब पढ़ना चाहिए। जब तुम्हें स्टडी करने का मन हो, जब तुम्हें स्टडी करने में कंफर्टेबल हो। अगर तुम्हें मॉर्निंग में कंफर्टेबल लग रहा है तो मॉर्निंग में पढ़ो, इवनिंग में तो इवनिंग में पढ़ो, नहीं तो नाइट में, नहीं तो आफ्टरनून में। अब तुम सोच रहे होगे कि यार तुम तो बोल रही हो कि जब स्टडी करने का मन हो तब, लेकिन हमें तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो फिर क्या करें? आई नो यू गाइज, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं सोचती हूँ मैं आज एक के ड्रामा देख लेती हूँ, कल स्टडी कर लूँगी, और फिर कल सोचती हूँ बस एक और आज ड्रामा देख लेती हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए तुम्हें अपने मन को मनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। मम्मी पापा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। बस तुम अपने अंदर ये फीलिंग लाओ कि मुझे पढ़ना है, भले ही 1 आवर ही क्यों ना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यू नो ना। ऐसे तो बुक खुली होती है सामने, फ़ोन साइड में रखा होता है और माइंड कहीं और होता है, और तुम ऐसे ही घंटों बैठे रहते हो, दिमाग में गया कुछ भी नहीं। और एंड में सोचते हो यार मैं तो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन मुझसे तो पढ़ाई होती ही नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम स्टडी को एक चैलेंज की तरह लो। ऐसे कैसे मेरे बस की बात नहीं है? मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बोले तो कुछ भी। गाइस, प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम बस तुम्हारे तरीके में है। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताती हूँ, 80-20 रूल। तुम सोच रहे होगे कि ये क्या है 80-20, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। 80-20 रूल, इसका मतलब ये है कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चंस। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में ऐसा होता है? तो हाँ, ये सच में होता है। और टॉपर लोग ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं करते हैं, वो लोग पहले ही वो 20% सिलेबस फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे 80% क्वेश्चंस बनते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 20% सिलेबस के बारे में, कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिसे मैं प्रिपेयर करूँ। तो सबसे पहला काम 20% टॉपिक को फाइंड आउट करना। इसके लिए तुम 1 या 2 दिन का टाइम निकालो और PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न देखो कि वो कौन से टॉपिक है जिससे ज़्यादा और एवरी साल क्वेश्चन बने हैं, और सैम्पल पेपर की हेल्प लो। ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से पूछो। अब जब तुम्हें 20% सिलेबस फाइंड आउट कर लिया है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्टडी कैसे करनी है। अगर तुमने फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो ट्रस्ट मी, अब तुम आगे सब कुछ कर लोगे। 15 मिनट स्टडी रूल, जिससे फोकस बढ़ेगा, याद ज़्यादा रहेगा, और स्टडी हैवी फील नहीं होगी। सबसे पहले एक काम करो, फ़ोन को साइड में रखो। अरे अरे, अभी नहीं, पहले ये वीडियो पूरा देख लो, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। अब चलो हम अपनी बात पे आते हैं। टाइमर लगाओ 15 मिनट का, और खुद से बोलो बस 15 मिनट ही पढ़ना है दिल से। इससे दिमाग को हैवी फील नहीं होगा, उसे लगता है अच्छा सिर्फ 15 मिनट, ये तो हो जाएगा। जब मैं 3 घंटे की मूवी कंटिन्यू देख सकता हूँ तो ये 15 मिनट क्या है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी प्रेशर में मत पढ़ो। सबसे पहले दिमाग को शांत करो। समझ नहीं आ रहा कि कैसे दिमाग शांत होगा, कैसे प्रेशर कम होगा? योगा से ही सब कुछ होगा।
ज़्यादा कुछ नहीं, बस डीप एक्सेल और इनहेल करो या फिर अनुलोम विलोम करो। इससे तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम्हें अच्छा फील होगा तो तुम अच्छे से पढ़ाई भी करोगे। रूल सिंपल है, सिर्फ एक टॉपिक, सिर्फ 15 मिनट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली स्टडी विद काम माइंड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ पढ़ना इक्वल टू टाइम वेस्ट, पढ़ के सोचना इक्वल टू लर्निंग। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या कंफ्यूजिंग सा बात बोल रही है, पढ़ के सोचना ये क्या है। अरे भाई रुको रुको जरा, जरा, सबर करो। मैं बताती हूँ मैं क्यों हूँ यहाँ पे इस दुनिया में। जब तुम पढ़ रहे हो तो एक पैराग्राफ जैसे ही ख़त्म होता है, खुद से पूछो इसका मतलब क्या है, इससे मुझे क्या समझ आया। तुम ये इमेजिन करो कि तुम एक टीचर हो और खुद तुम ही एक स्टूडेंट भी हो। जो तुमने पढ़ा है उससे खुद को एक्सप्लेन करो बिल्कुल एक टीचर की तरह, और खुद ही खुद से क्वेश्चन भी करो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह। अगर तुम खुद को एक्सप्लेन कर पाते हो तो समझ जाओ कि वो टॉपिक याद हो गया है तुम्हें। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा पढ़ो, अच्छे से समझो कि पैरा में क्या लिखा है। और हाँ, तुम जो भी कुछ पढ़ रहे हो उससे रिलेट करना सीखो, अपने माइंड में उसकी एक क्लियर इमेज बनाओ, किसी चीज़ से उसे रिलेट करो जिससे वो तुम्हें अच्छे से याद रहे। 15 मिनट एंड होने के बाद बुक बंद करो और अपने माइंड में याद करो मैंने क्या पढ़ा, कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट था। ये सब पेपर पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद करने की कोशिश करो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ ब्रेन इम्पॉर्टेंट मानता है वो चीज़ याद रहती है लंबे टाइम तक। याद रखना, तुम्हें 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं, तुम्हें फोकस्ड होकर पढ़ना ज़रूरी है। 15 मिनट का फोकस्ड स्टडी 1 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से 10 गुना बेटर होता है। ये 15 मिनट का स्टडी प्रैक्टिस डे में 3 से 4 बार करो, और फिर धीरे धीरे जब तुम्हें स्टडी अच्छी लगने लगे, तुम कंफर्टेबल हो जाओ, तब तुम ये 15 मिनट को बढ़ा सकते हो अपने कंफर्ट के अनुसार। एक ही बार बड़ा स्टेप मत लो, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। आज तुम एक छोटा सा स्टेप लो और देखो कमाल, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम थोड़ा सा खुद को समझाओ, तुम ये किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। अगर आज मेहनत करोगे तो फ्यूचर सेट है बॉस। मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वो मेहनत आज से ही क्यों ना की जाए। 15 मिनट से स्टार्ट करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा स्मूथली। अगर तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है तो उसे हराओ, प्रेशर तुमसे जीत नहीं सकता। अब अगर यहाँ तक तुमने देख ही लिया है तो, और तुम्हें अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और कमेंट में मुझे बताओ तुम्हारा सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा तो फिजिक्स एंड मैथ्स, एवरीडे सेंस, जहाँ हम लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाते हैं हर दिन।